सो हियर विल सी 9.4. सो यहाँ पे जैसे वॉल इज पैक्ड अप लाइक दिस, जो हमारे सेल्स होते हैं दे आर पैक्ड अप लाइक दिस. तो सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए. सो हाउ डीएनए इज फॉर्म्ड? तो डीएनए बना होता है 5 नाइट्रोजनस बेस से. तो ये होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल. और नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जब मिला देते हैं दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट और ऐड कर देंगे तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड इज बेस, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट. एंड देन बेस प्लस शुगर हमारा होता है न्यूक्लियोसाइड, एंड फॉस्फेट मिला दिया तो हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड. सो बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट दैट इज न्यूक्लियोटाइड. तो हमारे जो बेस होता है दैट इज बेसिक, एंड जो फॉस्फेट एंड शुगर होता है दीज आर एसिडिक. तो ये हमारा इस तरीके से चेन बनती है, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनती है, जिसमें होता है हमारा फॉस्फेट, शुगर एंड बेस. फॉस्फेट, शुगर एंड बेस, ये इन सब की चेन बनती है. दिस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड. तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड. तो हमारे 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए एंड आरएनए. सो डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसमें शुगर होती है डीऑक्सी राइबोस, आरएनए में शुगर होती है राइबोस. और डिफरेंस क्या होता है? इसमें जो बेस होता है एटीजीसी, इसमें होता है एयूजीसी. इसमें थाइमिन होता है, इसमें उसकी जगह होता है यूरासिल. तो बेसिस में भी डिफरेंस है, इसमें थाइमिन है, इसमें यूरासिल है. एंड ये डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. एंड डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है. हमारी बॉडी में आरएनए भी होता है, डीएनए से आरएनए बनता है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन इट इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल. इन ह्यूमन डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है. सो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड पे पेयरिंग होती है. तो हम लिखते हैं ATGC इस तरीके से. वैसे इसमें जुड़ा भी होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड किसकी चेन है? न्यूक्लियोटाइड की. न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, एंड हमारा बेस भी है. तो हम लेकिन लिखते सिर्फ ये इस तरीके से फॉस्फेट एंड शुगर को नहीं लिखा जाता है, ऐसा मान लिया जाता है इसमें. सो ATGC, यहाँ पे कोई रूल नहीं होता. आप ATGC, CG कुछ भी लिख सकते हो, AT कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पेयरिंग होगी, पेयर में होती है. जैसे A हमेशा पेयर होता है T के साथ, G हमेशा पेयर होता है G के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ. सो ये रूल रहता है. एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है बिटवीन A एंड T, एंड G एंड C के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड. तो ये क्या है? हमारा न्यूक्लिक एसिड. तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नोन एज न्यूक्लिक एसिड. दैट इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, A-T बाई डबल बॉन्ड एंड G एंड C बाई ट्रिपल बॉन्ड. सो डीएनए क्या होता है? बहुत बड़ा होता है. एंड इसको किसके अंदर जाना है? सेल भी बहुत छोटा होता है. एक पानी की बूंद मिलियंस ऑफ सेल्स को अपने अंदर रख सकती है. तो उस सेल्स के अंदर भी छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर होता है हमारा डीएनए. तो किस तरीके से इतने बड़े डीएनए को हम न्यूक्लियस के अंदर डालें तो डीएनए को फोल्ड किया जाता है, इस तरीके से फोल्ड किया जाता है. सो कंडेंस डीएनए को बोलते हैं क्रोमैटिन. सो दिस इज कंडेंस डीएनए, क्रोमैटिन. लेकिन ये भी न्यूक्लियस से बड़ा होता है, तो उसको और ज़्यादा कंडेंस करने की ज़रूरत है. सो विल लीड टू कंडेंस इट फर्दर. तो और ज़्यादा, तो मैक्सिमम कंडेंस्ड क्रोमैटिन, सबसे ज़्यादा कंडेंस कर लो, मैक्सिमम कंडेंस कर सकते हो, उतना कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रोमैटिड. फिर 2 क्रोमैटिड मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम. तो एक ये क्रोमैटिड है, एक ये क्रोमैटिड है, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम. सो 1 क्रोमैटिड में हमने देखा 1 डीएनए मॉलिक्यूल है. तो ये एक क्रोमैटिड से, एक डीएनए से हमारा एक क्रोमैटिड बना. फिर हमारा क्रोमोसोम किससे बना? 2 क्रोमैटिड से. सो हमारा 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इन 1 क्रोमैटिड. 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बना है. तो 1 क्रोमोसोम में 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. तो 2 डीएनए एक क्रोमोसोम बनाते हैं. तो कितने क्रोमोसोम होते हैं हर सेल में? हमने देखा 23 पेयर्स होते हैं. 23 पेयर्स का मतलब कितना हुआ? ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम. 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे. सो 23 पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम. सो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन एवरी सेल मीन्स 46 क्रोमोसोम. हर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं, तो मीन्स 92 डीएनए मॉलिक्यूल. तो हर एक अगर सेल में पूछा जाए कितने डीएनए मॉलिक्यूल हैं, 92 डीएनए. 23 पेयर से मतलब 46 क्रोमोसोम, और हर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मतलब 92 डीएनए. ऑटोसोम क्या होता है? जो फर्स्ट 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ऑटोसोम बोलते हैं. दे कंट्रोल द कैरेक्टर दैट आर कॉमन टू बोथ सेक्सेस. जैसे हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई, बॉडी वेट हो गया, वो सारे कैरेक्टर ऑटोसोम कंट्रोल करते हैं, जो मेल एंड फीमेल में दोनों में कॉमन रहते हैं. देन एलोसोम, 23rd पेयर को बोलते हैं एलोसोम. सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स डिफाइन करते हैं. फीमेल में होता है XX एंड मेल में होता है XY. ऑटोसोम दोनों में कॉमन रहते हैं, मेल एंड फीमेल में. एंड एलोसोम 23rd जो पेयर होता है, दे आर कॉल्ड एलोसोम, एंड दैट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल.
फिर हम बात करें एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. सो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है, वो एक्स क्रोमोसोम है, इट कंट्रोल्स द फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स. वाई क्रोमोसोम मेल सेक्स क्रोमोसोम, इट कंट्रोल्स मेल सेक्स कैरेक्टर्स. सो विद रिस्पेक्ट टू 23rd पेयर, फीमेल में हमारा एक्स एक्स होता है एंड मेल में हमारा होता है एक्स वाई. सो 22 जो पेयर होते हैं वो सेम रहते हैं. इस तरीके से 22 पेयर आर सेम, 23rd पेयर अलग होता है. फीमेल में एक्स एक्स एंड मेल में होता है एक्स वाई. इसको बोलते हैं 22 पेयर जो सेम होते हैं, कॉमन होते हैं मेल फीमेल, इसको बोलते हैं ऑटोसोम. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड 23rd पेयर इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, इट इज नोन एज एलोसोम. सो ऑटोसोम क्या होता है, दे आर नॉट कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज ऑटोसोम को एक्स क्रोमोसोम नहीं बोलते, बिकॉज हमने यहाँ पे जो नाम दिया है वो एक्स शेप पे नहीं किया है. ऑल्दो शेप एक्स होता है, यहाँ पे भी जो शेप होता है वो एक्स का ही होता है लेकिन छोटा होता है, इसको वाई नाम दे दिया. तो हमने नाम शेप की वजह से नहीं दिया, ऐसे ही रैंडम नाम दे दिया एक्स वाई एक्स एक्स. सो यहाँ पे हम एक्स नहीं बोलते हैं ऊपर 22 पेयर को, लास्ट पेयर को भी बोलते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई. सो ऑटोसोम्स को हम एक्स नहीं बोलते बिकॉज एक्स इज़ नॉट बेस्ड ऑन द शेप, वाई इज़ ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन द शेप. एक्स बड़ा होता है, वाई का भी शेप एक्स होता है लेकिन ये छोटा होता है, ये बड़ा एक्स होता है, ये छोटा एक्स होता है. सो वाई एक्स क्रोमोसोम इज नीडेड फॉर मेल्स. एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल में होता है एक्स 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 वाई. मेल में भी एक्स क्यों चाहिए, बिकॉज एक्स इज लार्जर क्रोमोसोम, कैन डू मोर थिंग्स. सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स को ही कंट्रोल करता है एक्स, ये ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा चीज़ें करता है. तो एक्स क्रोमोसोम ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल कॉमन कैरेक्टर भी कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो गया, कलर विजन हो गया, कंट्रोल ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट. तो जो हमारा एक्स है उसके जो एक्स एक्स एंड एक्स वाई में जो एक्स है इसके और भी काम होते हैं, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, कलर विजन, कंट्रोल ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट. और वाई क्या होता है, इट इज स्मॉलर इन साइज, इट कंट्रोल्स ओनली मेल सेल कैरेक्टर्स दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन फीमेल. तो इसमें सिर्फ मेल सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जो फीमेल में ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए फीमेल में वाई नहीं होता है. सो नंबर आर फिक्स्ड फॉर क्रोमोसोम. सो यहाँ पे जैसे जो 1 है, क्रोमोसोम 1 है, इज कॉमन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग. क्रोमोसोम आर नंबर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप. साइज एंड शेप से उनको नंबर किया गया क्रोमोसोम का. फर्स्ट जो है दैट इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम, पहला क्रोमोसोम लार्जेस्ट है. एंड 23rd क्रोमोसोम इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन साइज एंड शेप. 23rd क्रोमोसोम साइज एंड शेप पे नहीं है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन सेक्स, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द पर्सन. सो फर्स्ट अगर लार्ज क्रोमोसोम पूछा जाए तो दैट इज़ फर्स्ट, एंड स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है हमारा 22nd या 21st. तो दिस इज हमारा लार्जेस्ट क्रोमोसोम. सो ना हम बात करें तो हमारा 21st स्मॉलेस्ट होता है एंड फर्स्ट क्रोमोसोम होता है दैट इज लार्जेस्ट. क्रोमोसोम एबरेशन इन मैन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबरेशन.